Hello everyone, dear students of class 10th. Today we will start chapter number 14, statistics. Okay, and we will discuss the questions of exercise 14.1. Dear students, exercise 14.1 is based on finding mean for grouped data. Okay, तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं टू ऑब्टेन मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। स्टूडेंट्स, आपके पास स्टैट्स को लेकर बेसिक इन्फॉर्मेशन जूनियर क्लासेस से ऑलरेडी है, हाउ टू फाइंड क्लास मार्क, ओके, एंड हाउ टू फाइंड रेंज, such information. So here we will discuss about direct methods to obtain mean for group data. We will discuss here methods to obtain mean for group data. So here we have three methods, right? And we will discuss one by one, and we will do the questions of each method, right? We will discuss questions of each type. So first of all we have here direct method. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम मीन फाइंड आउट करते हैं। हमारा फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास जो क्वांटिटीज़ दी होती है, जो नंबर्स फ्रीक्वेंसीज दी होती है, और जो क्लास मार्क होता है वो स्मॉल नंबर्स होता है, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर हमारे पास एक्स आई और एफ आई की वैल्यू स्मॉल होती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या फॉर्मूला है, एक्स बार आप समझते हो कि हम मीन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर डी आई हमारा है, डी आई जो है वो डी आई हमारे पास होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स आई हमारा है क्लास मार्क और डी आई हम निकालेंगे एक्स आई माइनस ए से, और ए हमने मेंशन किया है कि ए हमारे पास क्या है, एज्यूम्ड मीन। तो हम ए को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब आप इन फॉर्मूलों को, इन मेथड्स को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। नेक्स्ट थर्ड मेथड हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में रहेगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच, वेयर एच इज क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल, राइट। तो यहाँ पर यू आई जो मैंने मेंशन किया है, आप लोग यू आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला रहेगा डी आई अपॉन एच भी हम कह सकते हैं, और एक्स आई माइनस ए अपॉन एच भी हम कह सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं डी आई अपॉन एच, क्योंकि डी आई हमारा क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो ये चीज़ आपने ध्यान देना है। तो एच हमारा क्या है, क्लास साइज। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 14.1 से कुछ क्वेश्चंस, जिनकी हेल्प से आप इन तीनों मेथड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बाकी बच्चे के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास दिया है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. We have to find the mean number of plants per house. तो हमें जो एक सर्वे कंडक्ट किया गया है बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, तो उसमें क्या किया गया है, एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक सर्वे ऑर्गेनाइज किया है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। ओके, सो वी हैव टू फाइंड मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो सबसे पहले जो हमें
और हमसे ये भी पूछा गया यहाँ पर कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कौन सा मेथड आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे और क्यों करोगे। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो मैं इसका पहले टेबल बना देता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा टेबल में बना रहा हूँ आपने वैसा पहले टेबल फॉर्म करना है, और टेबल फॉर्मेशन के बाद आपने उसमें एंट्रीज फिल करनी है जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी हो या क्लास मार्क हम ऑब्टेन करेंगे, फिर हमने वहाँ पर कैलकुलेट करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो आइए पहले टेबल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा टेबल बन चुका है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया था नंबर ऑफ प्लांट्स, तो मैंने इनको अरेंज कर दिया यहाँ पर। इनको हम क्लास इंटरवल कह सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई मैंने लिखा है, तो ये मैंने खाली छोड़ा है अभी क्योंकि मुझे क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। एक्स आई के बाद मेरे पास आ जाएगा एफ आई, जो मेरे पास था नंबर ऑफ हाउसेस, यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेस था। ओके, तो ये एफ आई आ गया मेरे पास, इसका समेशन ही मैंने फाइंड आउट कर लिया। सिग्मा एफ आई 20 है बिकॉज टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे, 20। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ एफ आई इंटू एक्स आई। तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा मैं ऐड करके यहाँ पर लिख दूंगा। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स पहले क्लास मार्क फाइंड करना है हमें, और क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत ही आसान है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब हम 0 + 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन सी बात है यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 + 4/2 करेंगे तो 6/2 आएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13। ओके, अब हम क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इस कॉलम में। तो ये जो मैं यहाँ पर मीन फाइंड आउट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है वो डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड है। और मैं डायरेक्ट मेथड पर क्यों इसे सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज है वो स्मॉल है और मैं डायरेक्ट मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, 1 × 1 मेरे पास आ गया यहाँ पर 1, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54 and 11 × 2 = 22 and 13 × 3 = 39। ओके, अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। 1 + 6 7 + 5 12 + 5 17 + 4 22 + 2 24 + 9 हमारे पास हो जाएगा। और फिर से ऐड कर देते हैं 6 + 1 7 + 5 12 + 5 17 + 4 21 + 2 23 + 9 32। तो यहाँ पर 32 आ रहा है। 3 + 3 6 + 5 11 2 13 3 16। तो मेरे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया दैट इज 162। ओके, सो वी हैव हियर नाउ वी हैव मीन। अब हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन के लिए जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड, हम लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया। तो मीन का फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सभी की वैल्यू मेरे पास है 162/20 और मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 28 × 160 और पॉइंट लग जाएगा 21 जाएगा और 21 × 20। तो ये कैंसिल हो गया, इससे 8.1 आ गया, 8.1 प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं द मीन ऑफ दिस डाटा इज द मीन ऑफ दिस डाटा इज 8.1। तो मीन तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 8.1। ओके, एंड सिंस द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ आई आर स्मॉल, so we can write since
the values of xi and fi are small, so we have used direct method. So we have used direct method to find the mean. Direct method to find the mean. ओके, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, तो ये तो हमने क्वेश्चन किया डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ खुद सॉल्व करना है। मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ जाता है 5। क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देख लेते हैं। In a retail market, fruits vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Right? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज के लिए क्लास इंटरवल दिया है और कितने बॉक्स में 50 से 52 मैंगोज भरे हैं, कितने में 53 से 55 के बीच में मैंगोज भरे हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास डाटा गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यहाँ पर। वी हैव टू फाइंड द मेन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स एंड विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मेन डिड यू चूज। हमने कौन सा मेथड यहाँ पे चूज किया है ये भी हम बता सकते हैं। ओके, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का मैं पहले टेबल बनाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का टेबल मैं बना चुका हूँ। ओके, और ये टेबल मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे पास था, ये टेबल गिवन था यहाँ पर, इन रिटेल मार्केट नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ये आ गया मेरा क्लास इंटरवल और ये आ गया मेरा फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि क्वांटिटी जो एफ आई की वैल्यूज है वो लार्ज है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड। सॉरी, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड, जो हमने मेथड नंबर 3 डिस्कस किया था। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो मेथड है। ओके, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहाँ पर यू आई कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और ए क्या होता है हमारा एज्यूम्ड में। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक्स आई निकालते हैं। पहले एक्स आई हम निकालेंगे, इनका सम तो यहाँ पर 51 आ जाएगा, यहाँ पर 54 आ जाएगा, और यहाँ पर 57 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 60, और यहाँ पर आ जाएगा 63। तो देखो एज्यूम्ड मीन हमने क्या मान लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 और नंबर से, तो इस मिडल वाला जो यहाँ पर एक्स आई है हमारा, इसको हमने क्या मान लिया एज्यूम्ड मीन ए। तो लेट एज्यूम्ड मीन दैट इज ए इज इक्वल टू 57, इसको मान के चलते हैं। और एच हमारा कितना है यहाँ पर, तो एच हमारा यहाँ पर है कितना, एच हमारा यहाँ पर है 3। ओके, एच हमारा यहाँ पर है 3, क्योंकि इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस इंटरवल के टर्म में। अभी ये 50 से 52 है, तो इसको हम कर सकते हैं 49.5 टू 52.5, तो यहाँ पर 3 एच आ जाएगा हमारा, राइट। तो एच यहाँ पर 3 है, 50 से 52, 50, 51, 52, तो 3 है यहाँ पर, 50 भी आ रहा है उसमें, 51 भी आ रहा है, 52 भी आ रहा है, 3 एच है यहाँ पर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो अपना यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए, तो 51 माइनस 57 कितना हो जाएगा -6, तो ए की जगह यहाँ 57 आ गया। तो 51 माइनस 57 माइनस 6/3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर -2। जब मैं कैलकुलेट करूँगा ए का वैल्यू यहाँ पर 57 रखूँगा और एक्स आई में यहाँ से लेता रहूँगा और 3 से मैं डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर यू आई की वैल्यूज आ जाएगी। ओके, तो
यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, FI और UI को मल्टीप्लाई करूँगा तो -30 आ गया, -110 आ गया, 0 आ गया, 115 आ गया और 50 आ गया। तो जब मैं इसका सम कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास सम कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के नंबर अलग ऐड करेंगे, प्लस के अलग, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सम मेरे पास आ रहा है 25। ओके, नाउ बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, मेन हमारा कितना हो जाएगा, मेन विल बी इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाई H। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना है मेरे पास 57 प्लस सिग्मा FI UI कितना आ जाएगा 25 है वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर, और इंटू H कितना है मेरे पास 3 अपॉन में सिग्मा FI कितना है 400। तो ये मेरे पास हो जाता है 57 प्लस 75 अपॉन 400। ओके, तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कैंसिल होने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आया वो आया 0.19। दोनों को ऐड कर देंगे तो 57.19 मैंगोज। ओके, तो ये हाँ हमारा मेन इन दिस केस। ओके, सो और हमने कौन सा मेथड यूज किया है, मेथड यूज्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, हमने लिख दिया है पहले भी, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था डायरेक्ट मेथड से, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर दिया है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आप यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड को भी सीख चुके हैं। ओके, आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। कहीं पर कोई मुश्किल आपको आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, राइट। तो आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से भी आपने खुद करना है सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने खुद सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर लेते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, और 9 भी आपने खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा वेटेज है इनका। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Number of days 0 से 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40, राइट। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल तो आप देख रहे हो वेरिंग क्लास इंटरवल है, लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर एच की नीड है। तो हम यहाँ पर सिंपली कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हमें इसका मीन निकालना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज। तो हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, उससे ये इजीली सॉल्व हो सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन का पहले टेबल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारा टेबल बन चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्स आई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, फिर हम डी आई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यूज़ यहाँ इस कॉलम में फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके मीन डेज फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाएगा 0 + 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 आ जाएगा, 6 + 10 डिवाइड बाई 2 तो 8 आ जाएगा मेरे पास। ओके, देन हेयर 12, फिर यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ पर आ जाएगा 24,
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 33 और यहाँ पर आ जाएगा 39। तो ये हमने निकाल दिया एक्स आई की वैल्यूज। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डी आई। तो डी आई की वैल्यू हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मीन्स ऑड नंबर्स है, तो इसका मेन हम उठाएंगे यहाँ से एक्स आई का जो मिडल में आ रहा है हमारे पास 1 2 3 एंटीज ऊपर छोड़ दो, 3 एंटीज नीचे छोड़ दो। तो 17 जो मेरे पास है, मैं 17 को क्या मान लेता हूँ, ए। मैं 17 को ए एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट एज्यूम मीन बी ए। लेट एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू 17। तो अब मैं क्या करूँगा, डी आई कैलकुलेट करूँगा, और डी आई मेरे पास है एक्स आई माइनस 17। 3 माइनस 17 मेरे पास हो जाएगा माइनस का 14। ओके, 8 माइनस 17 मेरे पास हो जाएगा माइनस का 9। 12 माइनस 17 मेरे पास हो जाएगा माइनस का 5। 17 माइनस 17 0, और अगेन हेयर 24 माइनस 17, तो मेरे पास 7 हो जाएगा। यहाँ पर 16 हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर हो जाएगा 39 माइनस 17 मेरे पास हो जाएगा 22। ओके, तो मैंने यहाँ पर डी आई की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट कॉलम में, एफ आई इंटू डी आई। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको लिखेंगे यहाँ पर। तो ये माइनस 154 आ गया, ये माइनस का 90 आ गया, ये माइनस का 35 आएगा। ओके, ये 0 आएगा, और ये 28। नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाएगा 48, और नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाएगा 22। और टोटल जो हम इसका करेंगे कैलकुलेट किया जाएगा माइनस का 181। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एफ आई डी आई भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन। अब हम निकालेंगे इसका मीन, और मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो मीन हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर मीन निकालना है हमें एक्स बार, इट विल बी इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही पढ़ा था हमने मीन निकालने का मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड जो हमारे पास था। और ये आ गया ए कितना है, ए देखना है अपना, तो ए का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 181। ओके, डिवाइड बाई, और इसका एफ आई का वैल्यू था 40। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो 17 ये माइनस का आएगा हमारे पास, वो कैंसिल करके जो आ रहा है वो आ रहा है 4.52। जब हम कैलकुलेट करेंगे 17 माइनस 42, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 12.48 डेज। तो ये आ गए हमारे रिक्वायर्ड मीन डेज। तो स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सरसाइज में 3 डिफरेंट मेथड्स जो थे मीन फाइंड आउट करने के, उन तीनों अलग अलग मेथड से हर एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है हमने। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आपने खुद सॉल्व करने हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कंप्लीट दिस फुल एक्सरसाइज, दैट्स ऑल।